चलो ध्यान देना अभी। जैसे हमने बात किया, ये सेकंड लेक्चर चल रहा है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। इसमें बेटा पहिला पार्ट आहे अभी डायरेक्ट प्रपोर्शन। आता डायरेक्ट प्रपोर्शन म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगतोय, पूर्णतः लक्ष द्या, कोई बात नहीं करेगा। अगर समझ लो मेरे गाड़ी में मैंने हाफ लीटर पेट्रोल डाला है, तो गाड़ी समझ लो मेरा 25 किलोमीटर जा रहा है। हाफ लीटर पे 25 किलोमीटर जा रहा है। मैंने गाड़ी पे 1 लीटर पेट्रोल डाला, कितना जाएगा? 50। मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाला, कितना जाएगा? 100। 3 लीटर पेट्रोल डाला, कितना जाएगा? 150। 5 लीटर पेट्रोल डाला, तो 1 लीटर में 50 है, तो 5 लीटर में 250। हाँ, एक कैलकुलेशन ऐसे होगा। 10 लीटर में क्या होगा बेटा? 50 इंटू 10 दैट इज 500 किलोमीटर, हो का नहीं? मतलब जैसे मैं पेट्रोल बढ़ा रहा हूँ, मेरा गाड़ी का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा भी वैल्यू मेरा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, किलोमीटर। पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे पेट्रोल बढ़ेगा डिस्टेंस भी मेरा बढ़ेगा, हाँ, जो कवर करने वाला हूँ। तो पेट्रोल याद रखना, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकल जाता है तब इज इक्वल टू साइन आता है और कांस्टेंट वैल्यू इंट्रोड्यूस होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब चला जाता है तब इज इक्वल टू साइन आता है और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो पेट्रोल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू किलोमीटर। किलोमीटर इनटू है, इधर आने के बाद क्या होगा? अपॉन। तो पेट्रोल अपॉन डिस्टेंस जो भी है वो, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट। हो का नहीं? हो का नहीं? तो P अपॉन किलोमीटर ये हो गया आपका रेशो। क्या हो गया बेटा? रेशो। तो रेशो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स। जैसे हमने कल देखा ट्रायंगल में 10/5 आंसर इज 2, 12/6 आंसर इज 2। तो रेशो कभी भी कांस्टेंट होता है, कहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। यहाँ पे सब लिखा है, पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलोमीटर। तो मान के चलो पेट्रोल को हमने अगर x मान लिया, डिस्टेंस को हम लोगों ने अगर y मान लिया, तो पेट्रोल दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मैंने अभी अभी बात किया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकल जाता है तो इज इक्वल टू आता है और k को इंट्रोड्यूस किया जाता है। k मतलब कांस्टेंट है, k इंटू वाई अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू k, x अपॉन y इज इक्वल टू k, विच इज k इज कांस्टेंट। मेरे पीछे बात करो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो इज कांस्टेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो इज कांस्टेंट। 2 बार बोलो। बराबर है सर। और दूसरा एग्जांपल, और ऐसे आप 4-5 एग्जांपल्स मुझे बताने वाले हो, मैं बता रहा हूँ। काका एक चॉकलेट दिया, 1 रुपए दे। 1 रुपए दिया, 1 चॉकलेट लिया। 2 रुपए दिए, 2 चॉकलेट लिए। 5 रुपए लिए, 5 चॉकलेट लिए। जैसे रुपए बढ़ रहा है चॉकलेट का क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। ये भी अप है, ये भी अप है। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर ये रुपीज मतलब एक्स है एंड क्वांटिटी मतलब वाई है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, रुपीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चॉकलेट। हो का नहीं? मग x अपॉन y इज इक्वल टू k, x अपॉन y इज इक्वल टू k। अगर ये x है और ये y है तो x अपॉन y 1/1 इज इक्वल टू 1, 5/5 इज इक्वल टू 1, 10/10 इज इक्वल टू 1। बराबर है? 2/100, 2/100 इज इक्वल टू 1/50।
5/250 इज इक्वल टू 1/50. तो रेशो इज कॉन्स्टंट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. नक्की समजलंय. अजून काही एक्झाम्पल सांगू शकतात का? कोई भी जो मन में आए वो. मैं रुक रहा हूं, बात करो. बोला. एक एग्जाम्पल गर्ल स्टूडेंट से, एक एग्जाम्पल बॉय स्टूडेंट से आना चाहिए. ईशान सांग बेटा, जो मन में आता है वो बताओ. चलो गर्ल स्टूडेंट में. हाँ. अगर उन्होंने, हाँ हाँ, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल बताओ. पैसे वाढत जाते, बरोबर है. अगर मैंने लेबर को, 2 लेबर बुलाए काम के लिए, 2 लेबर को मैंने 1000 रुपये दिए, 3 लेबर को 1500, 4 लेबर को 2000. जैसे जैसे लेबर बढ़ रहे मेरा पेमेंट भी बढ़ रहा है. गॉट इट. समजते हैं नक्की. तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. चला तुमच्यातले कोण सांगताय का? 5 पर्यंत काउंट करतो. आलं तर चांगली गोष्ट, नाही तर लिव्ह इट. बोला. एक बुकची किंमत जर कधी 25 रुपयाला असेल तर 2 नोटबुक घेतल्या 50 रुपये, 3 नोटबुक घेतल्या 75 रुपये, 4 नोटबुक घेतल्या 100 रुपये. जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है पेमेंट भी बढ़ रहा है. गॉट इट. दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अभी सर इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ. इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ. देखो फॉर एग्जाम्पल है, एक दीवार मुझे बिल्टअप करना है, एक भिंत बांधायची आहे. 5 लोक लावलेत, 5 लोक लावले तर ती भिंत 10 दिवसात कंप्लीट होते. 5 लोक लावले तर ती भिंत 10 दिवसात कंप्लीट होते. जर कधी मी 10 लोक लावले, मालकाने सांगितलं नाही मला लवकर पाहिजे, 10 लोक लावले तर ती भिंत किती दिवसात कंप्लीट होईल? मग तसं म्हटलं तर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशननुसार 5 दिवसात कंप्लीट होईल. हो का नाही? मतलब लेबर बढ़ गया तो काम कंप्लीशन का जल्दी खत्म हो जाएगा. लेबर बढ़ा तो काम जल्दी खत्म. लेबर कम हुआ तो और 1 महीना काम चलेगा. दिस इज कॉल्ड एज व्यस्त प्रमाण. दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन. समझते हैं नक्की. अगर मैंने 15 लोग लगाए तो वो 2.5 डेज में ही काम खत्म हो जाना चाहिए. 2.5 दिनों में काम खत्म, बाकी प्लास्टर बेस्टर चालू हो जाएगा. समझते हैं नक्की. तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक्स मेरा बढ़ रहा है, वाई मेरा कम हो रहा है. पीपल मेरे बढ़ रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ वर्क कम हो रहा है. समझते हैं नक्की. डायरेक्ट में क्या था? दोनों ऐसे था, नहीं तो दोनों ऐसे था. समजते हैं नक्की. सर अजून एक एग्जाम्पल सांगा. सांगितलं मला निगडीवरनं पुण्याला जायचं आहे, मुझे निगडी से पुणे में जाना है. ठीक है. अगर मेरे गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, मेरे गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और निगडी समझ लो, पुणे समझ लो 20 किलोमीटर है, तो मुझे 2 घंटे लगेंगे. बराबर है. पर अगर मैं 20 के स्पीड से गया तो मुझे कितना घंटा लगने वाला है? 1 ही घंटा लगने वाला है. क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर ही दूर जाना है ना मुझे. होगा नहीं. अगर मैं 30 के स्पीड से गया तो मैं 35 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा. बात आपको समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मेरा स्पीड बढ़ रहा है, मेरा रीचिंग का टाइम कम हो रहा है.
समजते हैं नक्की. तो दिस इज कॉल्ड ॲज इनव्हर्स प्रपोर्शन. तुम्हाला आता एक एक एक्झाम्पल सांगायचं आहे परत. हां, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाता है 1/y से. आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन निकल जाता है तो इज इक्वल टू साइन इंट्रोड्यूस होता है और उसके साथ के भी आ जाता है. बात समझ में आ रहा है? के 1/y, अपॉन वाई इधर जाने के बाद क्या होता है, इंटू वाई. तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, रेशो इज कांस्टेंट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, रेशो इज कांस्टेंट. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. ये x है, ये y है. 10 इंटू 2 answer is 20. 20 is constant. 20 into 1 answer is 20. 20 is constant. हे बदलणार नाही, केत बदलेगा नाही. समजतंय नक्की? चला अजून 2 एक्झाम्पल मला तुम्ही बनवायचे, जे मनात येईल ते सांगायचं. सांगा बरं. चला कोण सांगतोय, बॉय स्टुडंट. संवाद. और 1 मिनट रुकता हूँ, ये कोई बताएंगे तो अच्छा, नहीं तो आपको क्लिक हो गया, आप डिसाइड करके दरवाजे खोल रहे हो. बाकी लोग वो रील्स में ही अटके, बाकी लोग वो अभी भी दिवाळी वॅकेशन ही चल रहा है. वेळ नाही मला, मी पुढचं लगेच घेईल. मी फक्त चान्स देतोय. मैं कितना अच्छा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ. बोला बेटा. बरोबर है. हर रोज अगर 5 पेजेस पर डे पढ़ा तो 20 डेज लगेगा. पर अगर मैंने स्पीड बढ़ा लिया, रील्स थोड़े कम देखे, नेटफ्लिक्स कम देखा, तारक मेहता कम देखा, तो मैं 10 पेजेस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा. बात हो, वेरी गुड. मतलब रीडिंग पर पेजेस नहीं, पर डे पर बुक. जाने दो, समझे ना आपको. हाँ, कर लेना सगळ्यांना. ओके. चलो आप में से कोई बता रहा है, बोला. मग लाडू कमी झाले तर शुगर वाढली का कमी झाली? कमीच झाली ना. ठीक आहे. मी काय सांगतोय, नॅचरल थिंकिंग रखो. या आप क्या करो, मी असं म्हणत नाहीये. आपण पुस्तकातला रेफरन्स घेतो, शाळेत काहीतरी झालेलं असेल, आपल्याला तेच आठवत आहे. मी तुम्हाला काय सांगितलं, नॅचरल सांगा. आता हे पुस्तकांचं एक्झाम्पल, लेबरचं एक्झाम्पल, हे तुम्ही तुमची माइंड प्रोसेस सेट केली. ठीक आहे ना. बोला. बर बर बर, ठीक है, पढ़ता है. पर मैथमेटिकल फॉर्म में, और ये चाहिए, प्रिसाइज चाहिए. आपका बराबर बात किया, पर वो लॉजिकल रीजनिंग है. हाँ, मैथ्स इव्हेंट पे बात करता. और क्या है अजून? 5 पर्यंत म्हणतो, नाही तर तुम्ही सांगायचं. बोलो बेटा. वॉल वाला एग्जाम्पल यही अलग से था, और मुझे और कुछ ना कुछ चाहिए. चलो मैं चांस दे रहा हूँ, और अगर आप ग्रैप नहीं कर रहे तो फिर मजा नहीं हो उसमें. बॉय स्टूडेंट भी बता सकते हैं अगर दूसरा कुछ है दिमाग में तो. ठीक है, लेट इट भी. समझ ले कर रहे हैं, कई अड़चन है का. हाँ, तो ये ऐसे 2-3 सम आप लोगों ने हमें बता दिया और हम लोगों ने ये लिख लिया. समझ लेना कि
चलो अभी इसके बाद आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग आए, मुझे बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है? प्रोडक्ट, बराबर है। ये जो है ना, इसे आप लोग तो रेशो ही बोलते हैं, ये आपको पता है, इसे रेशो बोलते हैं, पर इसे मैं ना प्रीडेसेसर बात करूंगा और इसे सक्सेसर बात करूंगा। मतलब इसे ही मैं फर्स्ट टर्म भी बात कर सकता हूं और इसे मैं सेकंड टर्म भी बात कर सकता हूं। जहां रेशो में व्हेन इन रेशो सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म मतलब प्रीडेसेसर, सॉरी सक्सेसर, सेकंड टर्म इज 100, then it is known as परसेंटेज। कल हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एग्जांपल लिया, 18%, 18%, इसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? 18/100। बात आपको समझ में आ रहा है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है, रेशो remains unchanged if it is multiplied and divided by नॉन झिरो नंबर। सर म्हणजे काय? काय कळलं नाही बघा। 3:4, इसको कैसे लिखा जाता है? 3/4। अगर मैंने इसको कौन से भी नॉन जीरो नंबर से, कौन सा भी लो, मल्टीप्लाई किया और नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो आंसर क्या होगा? 9/12। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, मतलब आंसर तो ये आने वाला है 3/4। तो रेशो इज अनचेंज, हो का नहीं? अगर समझ लो 3/7 है, उसको मैंने किससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 3 × 5, 7 × 5, तो ये क्या होगा? 35, सॉरी 15/35। 5 गेट कैंसल, आंसर इज 3/7, हो का नहीं? तो ये थर्ड वन का मतलब था, मैम ने जो लिखा वो। कोणाला काय अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? क्वांटिटी taken in the ratio must have same unit। मतलब अगर ये 3 लीटर में है तो ये भी 5 लीटर में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं चलता है कि ये 3000 ग्राम है और ये 5 किलो है, दिस इज रॉन्ग। ये भी ग्राम में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए? 3000 ग्राम, तो ये होगा 5000 ग्राम। दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। तो ये ग्राम ग्राम में है, तो ये आपका जिंदगी करेक्ट है। यूनिट ऑफ रेशो इज यूनिटलेस। ग्राम ग्राम गेट कैंसल, कुछ यूनिट रहेगा क्या? लीटर लीटर गेट कैंसल, कुछ यूनिट रहेगा क्या? नहीं। 3/5 इसको रहेगा
नो यूनिट. क्या रहेगा बेटा? नो यूनिट. समजता है का नक्की? काही अडचण आहे का? अभी अगेन उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल है देख रहे. रेशो ऑफ एजेस ऑफ सीमा एंड राजश्री is 3:1. Ratio of ages of Rajashri to Atul. Then find ratio of ages of Seema, Rajashri and Atul. बराबर है? थोड़ा आगे अड़चन आहे का? अभी अभी यहाँ पे देखो तीन ही लोग हैं. कौन कौन है? सीमा है, राजश्री है, फिर से उन्होंने दिया राजश्री एंड अतुल. मतलब राजश्री कॉमन है. बराबर है. तो यहाँ पे इनका रेशो है 3:1 और इनका रेशो है 2:3. बराबर है. आता बघा ये है बेटा 3:1 और ये है आपका 2:3. सर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब राजश्री का एज, सेकंड स्टेटमेंट का जो फर्स्ट टर्म है वो है राजश्री का एज. तो यहाँ पे रेशो 1 है, यहाँ पे 2 है. ऐसे चलेगा क्या? नहीं. तो ये तो सेम टू सेम आना चाहिए. ये सेम टू सेम आना चाहिए. हेंस टू गेट कंटिन्यूस रेशो मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ फर्स्ट रेशो बाय 2. का हा 1 है, 1 2 होऊ शकतो ना? हो का नाही? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 into 2 1 into 2. सर का आत्ता तर आपण वर लिहिलेलं आहे. इट इज अनचेंज व्हेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर. हो का नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 6:2. हो का नहीं? अब यहाँ देखो राजश्री 2 है, ये भी 2 है. बराबर है कि नहीं? वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by 2 to first ratio to get continuous ratio. कंटिन्यूअस रेशो बघा 6/2 का मतलब 3/1 ही है. बघा ना 2 1 जा 2 2 3 जा 6. हो का नहीं? कोणाला काही अडचण आहे का? नहीं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज सीमा to Rajashri and this is Rajashri to Atul. बराबर है. सो अभी कंटिन्यूस रेशो ऑफ सीमा टू राजश्री टू अतुल कितना आएगा? 6:2 एंड 2:3. तो इसे मैं कंटिन्यूस रेशो बात करूंगा.
समझते हैं नक्की? सीमा टू राजश्री 3:6:2, राजश्री टू अतुल 2:3. कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? यही ठीक है. वेदिका समझ लेगा बेटा? ओके. हाँ? चल, अभी जो भी है अच्छे से लिख लेना, समझ के लिखना. चलो जल्दी फास्ट.